फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एलआईसी के आईपीओ की। जिस आईपीओ की काफी समय से लोगों को इंतजार है, अब वो आने की तैयारी हो चुकी है। सरकार ने पूरी तरह से ठान लिया है कि एलआईसी के लिए आईपीओ लाना है। तो एलआईसी के आईपीओ को लाने के लिए सरकार की तरफ से बहुत बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। क्या है वो निर्णय, उनको हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में एलआईसी के जो शेयर होल्डर हैं उनको क्या बेनिफिट मिल सकता है वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या हमें इस एलआईसी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए और कितनी अच्छी प्रॉफिट इसमें मिल सकती है, और इसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, और कितनी बड़ी साइज का ये आईपीओ आ सकता है। सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। और काफ़ी समय से जिस आईपीओ की इंतजार हो रही थी, अब वो आईपीओ के आने की तैयारी हो चुकी है। तो पूरी डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें फ्रेंड। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सरकार ने जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी की अधिकृत पूंजी बढ़ाने की योजना बनाई है। वह इसे बढ़ाकर 25,000 करोड़ करना चाहती है। यानी आईपीओ लाने से पहले एलआईसी की साइज बढ़ाना चाहती है। इससे अगले वित्त वर्ष शेयर बाजार में कंपनी की लिस्टिंग की राह आसान हो जाएगी। फिलहाल 29 करोड़ पॉलिसियों के साथ जीवन बीमा निगम की पेडअप कैपिटल 100 करोड़ रुपीस है। और एलआईसी की शुरुआत 1956 में 5 करोड़ रुपए की शुरुआत पूंजी के साथ में हुई थी। एलआईसी की संपत्ति का आधार करीब 32 लाख करोड़ के आसपास है। जीवन बीमा अधिनियम 1956 में प्रस्तावित संशोधन के जरिए एलआईसी की अधिकृत पूंजी को बढ़ाकर 25,000 करोड़ किया जाएगा। इसे 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले करीब 2500 करोड़ शेयरों में बांटा जाएगा। वित्त विधेयक 2021 के तहत इस संशोधन से सूचीबद्धता की अन्य वरीयताओं के अनुसार बोर्ड का गठन स्वतंत्र निदेशकों के साथ में किया जाएगा। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने पिछले महीने कहा था कि एलआईसी के आईपीओ में कम से कम 10% की हिस्सेदारी पॉलिसी धारकों के लिए आरक्षित की जाएगी। 27 प्रस्तावित संशोधनों में से एक के अनुसार आईपीओ के बाद 5 साल तक सरकार एलआईसी में कम से कम 75% की हिस्सेदारी रखेगी। सूचीबद्धता के 5 साल बाद कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी कम से कम 51% की रहेगी। यानी सरकार की तरफ से क्लियर कहा गया है कि सबसे बड़े स्टेक होल्डर सरकार ही रहेगी एलआईसी के अंदर। ठाकुर ने यह भी कहा है कि एलआईसी सरकार की सबसे बड़ी प्रमोटर बनी रहेगी। सरकार का एलआईसी के ऊपर प्रबंधन पर पूरा नियंत्रण रहेगा, जिससे पॉलिसी धारकों के हित की सुरक्षा की हम गारंटी ले पाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष में एलआईसी का आईपीओ आएगा। फिलहाल एलआईसी में सरकार की 100% हिस्सेदारी है। सूचीबद्धता के बाद बाजार में पूंजीकरण के लिहाज से यह देश की सबसे बड़ी कंपनी बन सकती है। उसका अनुमानित मार्केट कैप 8 से 10 लाख करोड़ रुपए तक हो सकता है। सार्वजनिक प्रबंधन और विनिवेश विभाग ने एलआईसी की अंतर्निहित वैल्यू के आकलन के लिए एक्चुरियल फर्म मिलीमैन एडवाइजर्स को नियुक्त किया है। प्री आईपीओ सलाहकार के तौर पर एसबीआई, कैप्स और डिलाइट की नियुक्ति हुई है। और सरकार ने इस तरह से पूरी तैयारी इसकी कर ली है। और बजट 2021 से 22 में सरकार ने विनिवेश के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। और इसमें 1 लाख करोड़ रुपए सार्वजनिक बैंक और वित्तीय संस्थानों की बिक्री से आएगा, जबकि बाकी के 75,000 करोड़ रुपए सार्वजनिक उद्यमों की आय से जुटाया जाएगा। तो इस तरह से सरकार ने निर्णय ले लिया है एलआईसी के आईपीओ के लिए, और यह बहुत बड़ा आईपीओ होने वाला है। और अभी इसकी तारीख तो फाइनल नहीं की गई, लेकिन सरकार की तरफ से इसकी प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। और इसमें सरकार पहले पूंजी लगाएगी, इसकी साइज को बढ़ाएगी और उसके बाद में आईपीओ लाएगा। तो जैसे इसमें तारीख डिक्लेयर हो जाएगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। और बहुत ही शानदार आईपीओ, इसमें आपको निवेश करना ही चाहिए और इसमें बहुत शानदार प्रॉफिट होने वाली है लोगों की, और इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहिए। फ्रेंड्स, जिस तरह से सूत्रों से खबर निकल कर आई है, एलआईसी के आईपीओ के शेयर की प्राइस 400 से 600 के बीच में रखी जा सकती है। इस तरह की खबर निकल कर आ रही है, अभी तक पूरी तरह से फाइनल नहीं है। इससे पहले फ्रेंड्स, सेबी ने आईपीओ लाने के लिए नियमों में बदलाव कर दिया था, जिसकी वजह से एलआईसी के आईपीओ के लिए राह आसान हो गई थी। वरना उससे पहले जो पुराने नियम थे उसके अनुसार आईपीओ लाना मुश्किल था। नए नियमों के अनुसार कंपनी अब मौजूदा 10% के बजाय 5% हिस्सेदारी आईपीओ के जरिए बेच सकती है। इसके साथ ही उन्हें लिस्टिंग के बाद 3 साल की बजाय 5 साल का वक्त मिलेगा,
ताकि वह कंपनी न्यूनतम पब्लिक होल्डिंग बढ़ाकर 25% तक कर सके, यानी कंपनी को 5 साल में 25% हिस्सेदारी अपने ओपन मार्केट में बेचनी होगी। सेबी के अनुसार जिन कंपनियों का पूंजीकरण इशू लाने के बाद 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा होगा, वे 10% के बजाय 5% हिस्सेदारी आईपीओ के जरिए बेच सकती है और लिस्टिंग के बाद अगले 2 साल में कंपनी को 10% न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग हासिल करनी होगी। तो इस तरह से जो सेबी का नया नियम आया है उसके अनुसार अब आईपीओ की राह आसान हो गई है एलआईसी के। वित्त मंत्रालय ने साफ कहा था कि 2021 से 22 की तीसरी तिमाही तक आईपीओ उतारना ही है और हम इसी समय सीमा पर काम कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने 1 फरवरी को पेश आम बजट में कहा था कि एलआईसी के आईपीओ को नियामक की अड़चन न आए, इसके लिए एलआईसी एक्ट में संशोधन किया जाएगा। इसके लिए कंपनी एक्ट के नियमों में बदलाव किया जाएगा। तो इस तरीके से एलआईसी का आईपीओ लाने के सेबी के नियमों में बदलाव किया गया है और जिसकी वजह से अब ये राह आसान हो गई है कि एलआईसी का आईपीओ बाजार में आ सके। फ्रेंड, लिस्टिंग के बाद एलआईसी मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी और इसका अनुमानित मूल्यांकन करीब 8 से 10 लाख करोड़ का होगा, यानी पूरे हमारे सूचीबद्ध मार्केट के अंदर, लिस्टिंग मार्केट के अंदर सबसे बड़ी कंपनी बन के एलआईसी उभरेगी और इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। आपका निवेश तो सुरक्षित रहेगा, साथ में उसमें बहुत ज़्यादा बढ़त की संभावना होगी और ऐसे आईपीओ बार बार नहीं आते, तो आपको उसके लिए तैयारी करके रखनी चाहिए। इस आईपीओ में आपको निवेश बिल्कुल करना चाहिए और जैसे ही इसकी तारीख आ जाएगी मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी खुशखबरी उनके लिए है जिनके पास एलआईसी की पॉलिसी ऑलरेडी पहले से है। उनके लिए 10% का रिजर्व कोटा रखा गया है और उस कोटे के तहत भी वो अप्लाई कर सकते हैं, जिनसे उनके आईपीओ अलॉटमेंट की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर आपके पास एलआईसी है तो आपको उस कोटे का इस्तेमाल करना चाहिए, उस रिजर्वेशन कोटे के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको अलॉटमेंट की संभावनाएं बढ़ सकती है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, एलआईसी के पास फिलहाल 32 करोड़ पॉलिसी धारक है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है, इस समय सरकार को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की, क्योंकि आर्थिक गतिविधियां सारी रुक गई है और कारोबार को फिर से पटरी पे लाने पे, जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सरकार के पास पैसे हो और इसके लिए अब जहां से भी पूंजी जुटाने की व्यवस्था हो सकती है सरकार कर रही है, ताकि देश को फिर से प्रगति की राह पर आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि कोविड-19 ने पूरी कमर तोड़ दी है। पिछले महीनों काफ़ी जो लॉकडाउन लगा उसकी वजह से सारा कारोबार ठप हो चुका था और अब आपको पता ही है पिछले दिनों तो जीडीपी माइनस में चली गई थी। मार्च के बाद तो जीडीपी -23% में चली गई थी, लेकिन हमारे लिए अब ये खुशखबरी है कि इस बार हमारी जीडीपी ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुकी है। तो आगे जीडीपी को और बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक बड़ा आर्थिक पैकेज लोगों को दिया जाए और इसके लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए सरकार अपनी तरफ से जितनी हो सके कोशिश कर रही है। देश की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे आईपीओ लाना एक अच्छी बात है और इससे एलआईसी की जो है मजबूती को भी पता चलेगा। जब बाजार में एलआईसी जब लिस्टिंग होगी उसके बाद, इससे पहले भी एलआईसी ने हमेशा बाजार को सहारा दिया है। बहुत बड़ा एक इन्वेस्टर है मार्केट के लिए एलआईसी। जब भी मार्केट में बड़ी गिरावट होती है उस समय बाजार को थामने का काम एलआईसी ही करती है। एलआईसी की वजह से ही कई बार बड़े क्रैश बाजार में उसको संभाला गया। तो एलआईसी एक बहुत बड़ी एक मजबूत एक संस्था है। लिस्टिंग बाजार में होने के बाद हम भी उसमें निवेश कर पाएंगे और हमारे लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक